मुझे लगता है कि रणबीर और रणवीर का ही ज़माना चल रहा है। मतलब रणवीर आए धुरंधर के साथ और अब रणबीर आ रहे हैं रामायणा के साथ। जी हाँ, रामायणा का टीज़र जो है रिलीज़ कर दिया गया है। फर्स्ट लुक रणबीर कपूर का नज़र आया है और बहुत ही शानदार, धांसू, मज़ेदार, एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। वहीं वीएफएक्स जिस तरीके से डाले हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। अवतार वाली फीलिंग आ रही है। मतलब रामायणा में श्री रामचंद्र जी लॉर्ड राम का जो रोल कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं रणबीर कपूर। उनका जो फर्स्ट अपीयरेंस नजर आता है, इट लुक्स अमेजिंग, बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत ही शानदार लगते हैं रणबीर कपूर। जिस तरीके से वो पेड़ों से उछलते हुए मतलब वीएफएक्स दिखाए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। म्यूजिक, बीजीएम, कैरेक्टर फेसेस, जिस तरीके से इन्वायरमेंट बना रखा है, जो सेट दे रखा है, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल लग रहा है। अभी तो देखो क्योंकि फर्स्ट लुक आया है तो भाई कह सकते हैं कि अभी तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी के ही फेस को रिवील किया गया है। एंड लुक एट हियर, मतलब ही एक्चुअली लुकिंग गुड। और श्री रामचंद्र जी के किरदार में मतलब मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी रणबीर को लेकर के। रणबीर जो है नॉनवेज एंड ऑल ये सब कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बाकी चीजों का, रहे थे। तो ऐसे इंसान को हम लॉर्ड राम के अवतार में किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी आगे अब फिर दोबारा से शुरू होने वाली है। वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जिस तरीके से यहाँ रणबीर कपूर परफॉर्म कर रहे हैं, बात अगर सिर्फ एक आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस की है, उस हिसाब से रणबीर कपूर ने भाई अपनी इस फिल्म के फर्स्ट लुक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो मेरे हिसाब से तो रणबीर के लिए मैं अब तक देना चाहूंगी 8.5। क्या आपको भी मेरी तरह इंतजार है रामायणा का? क्योंकि रणबीर और रणवीर का जमाना चल रहा है। जैसे रणवीर सिंह ने धुरंधर में धमाका मचा दिया था, क्या रणबीर लॉर्ड राम का किरदार निभा पाएंगे पूरी शिद्दत के साथ? लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। रणबीर कपूर ने अपने शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर के भी काफी कुछ चीजें शेयर करी है। इवन की एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज भी उन्होंने बताई है, दैट कि जब ये पहली बार रोल उनको ऑफर हुआ था करीब 4 साल पहले, तब उन्होंने इस रोल के लिए यानी कि श्री रामचंद्र जी के किरदार को निभाने से मना कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो किसी एटीट्यूड में या किसी ईगो में थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको अब खुद पर सेल्फ डाउट था। उनको लग रहा था कि यार पर्सनालिटी मैच नहीं करेगी, कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा और मैं फिट नहीं हूँ इस रोल के लिए। इस तरह के कुछ उनको सवाल थे उनके दिमाग के अंदर। लेकिन बाद में राह उनकी जिंदगी में जब आई है, इसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, दिस इज द लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। तो तब उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे ये किरदार निभाना चाहिए। खास बात ये है कि मतलब जब जब रामायण का जिक्र होता है ना, श्री रामचंद्र जी का जिक्र होता है, हमें हमेशा रामानंद सागर जी के कैरेक्टर्स याद आते हैं, चाहे वो माँ सीता हो या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी हो या हनुमान जी हो। तो इस बार भी ना रणबीर कपूर ने वहीं से शिक्षा ली है। मतलब जितना भी कैरेक्टर उन्होंने यहाँ पर निभाने की कोशिश करी है ना, ये रामानंद सागर जी की रामायण का ही नतीजा है। उनका ही ये चमत्कार है कि उन्होंने रामानंद सागर की रामायण देखी और फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर के लिए प्ले किया है। आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में माँ सिया के रोल के लिए साई पल्लवी और लक्ष्मण जी के रोल के लिए रवि दुबे को सेलेक्ट किया गया था। और अब जल्द ही उनका भी किरदार जो है वो भी रिवील किए जाएंगे, चेहरों को भी रिवील किया जाएगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू? सेक्शन में मुझे जरूर बताना।